गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का जो लास्ट टॉपिक अपना वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसे अपन एक छोटे से चार्ट से समझेंगे और इसके जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो अपन को मोस्ट याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तीनों के नाम याद करते हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और थर्ड है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहले नाम याद हो गए, डाउन, क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद डाउन पे बात करते हैं। डाउन जिसने सबसे पहले बताया वो है लैंगडन डाउन 1866, यानी जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको मार्केट में डिस्कवर किया और बताया वो कौन है, लैंगडन डाउन। अब ये डाउन जो वर्ड दे रखा है इसी के नाम के ऊपर ये सिंड्रोम रखा गया है, तो डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डाउन 1866। ठीक है, इस सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, आप याद रखोगे ट्राइसोमी। अब आप सबको पता है कि अपनी बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, और 46 में से 22 पेयर जो होते हैं, 22 पेयर वो तो होते हैं ऑटोसोम, और जो 1 पेयर बच गया वो कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 22 है ये तो है ऑटोसोम, और ये 1 जो पेयर है ये है सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल में XY और फीमेल में XX होता है। इस तरीके से हम ये देखें कि जो ऑटोसोम्स है वो पेयर में प्रेजेंट है। अपन मान लेते हैं कि ये एक पेयर प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, ये पेयर प्रेजेंट है, और अगर इस पेयर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। भाई नॉर्मल तो ये था, एक और आ गया एक्स्ट्रा, तो अपन क्या कहेंगे इसको, ट्राइसोमी। तो याद रखना आपने 21वीं जोड़ी पर, 21st यानी 21वीं जो जोड़ी है उसके ऊपर ट्राइसोमी बनती है। ठीक है, अगर ये बीमारी हो, ये डिव सिंड्रोम हो, तो जो जो भी इसका जो पेशेंट होगा, जो उसके अंदर पार्शली ओपन माउथ, हल्का सा खुला हुआ माउथ रहेगा, ब्रॉड पाम ये हथेली जो है बहुत चौड़ी रहती है, बिग एंड रिंकल्ड टंग, जीभ जो होती है बड़ी और झुर्रीदार रहती है, स्मॉल राउंड हेड, जो सिर है, हेड है वो छोटा रहता है, और गोल फ्यूरो टंग, जीभ के ऊपर ऐसा लगता है जैसे कोई खांच बनी हुई है, मतलब इस तरह से एक उभार सा बना रहता है, उसे अपन फ्यूरो टंग कहते हैं। और ये जो होते हैं वो मेंटल रिटार्डेड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 21वीं जोड़ी पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की पोजीशन के अंदर यहाँ ये अलग अलग जो करेक्टर्स अपनों ने याद किए हैं, यानी ये एक तरह से डिसऑर्डर के पार्ट है। इस डिसऑर्डर के पार्ट है कि डाउन सिंड्रोम होगा तो ऐसे करेक्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटी सी रिवीजन ले लें। डाउन सिंड्रोम में लैंगडन डाउन का नाम याद रखना आपने। ठीक है, और पार्शली जो ओपन माउथ है उसके साथ में टंग में 2 करेक्टर याद रखनी है, बिग रिंकल टंग और फ्यूरो टंग, और उसके बाद में पार्शली ओपन माउथ, ब्रॉड पाम, बिग रिंकल टंग, स्मॉल राउंड हेड, फ्यूरो टंग और मेंटल रिटार्डेड। तो ये जो होते हैं मेंटल रिटार्डेड होते हैं, मतलब अपनी भाषा में कह सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये थोड़े से भोले टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नंबर 2 है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये जो डिसऑर्डर है वो कौन से क्रोमोसोम में देखने को मिल रहा है, एक्स और वाई, यानी ये कौन से है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो अपन याद रखेंगे यहाँ पर जो ऑटोसोम है वो तो नॉर्मल रहेंगे, जो एक्स क्रोमोसोम है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स, यानी यहाँ देखो आप कि अपन ये कहें कि XY तो है नॉर्मल और एक एक्स और आ गया, तो अपन यहाँ क्या कहेंगे, एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स आने की वजह से ये सिंड्रोम जनरेट होता है। ठीक है, अब ऐसा जब होगा तो अगर ये वाई प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ, ये मेल हुआ, यहाँ पे एक्स और एक्स प्रेजेंट है इसका मतलब ये फीमेल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दोनों तरह के करेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वाई है तो इसका मतलब मेल तो हो गई, और 2 एक्स प्रेजेंट है इसका मतलब फीमेल करेक्टर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर ये वाला पर्सन है तो उसके अंदर जो गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, तो एब नॉर्मल एग 22 प्लस एक्स, यानी 22 प्लस एक्स होता तो क्या होता,
नॉर्मल एग होता, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है 22 प्लस एक्स एक्स बन रहा है, तो इसका मतलब एबनॉर्मल एग बनेगा, एबनॉर्मल स्पर्म बनेगा, एक्स वाई बनेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल भी बन सकते हैं, नॉर्मल भी बन सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल बन रहे हैं। ठीक है, स्टेराइल मेल होते हैं, मेल तो हैं लेकिन कैसे हैं, स्टेराइल, यानी जो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। फीमेल करेक्टर डेवलप, अब फीमेल यानी यहाँ पर एक्स एक्स प्रेजेंट है, तो इसकी बॉडी में सेक्स तो मान लो मेल है, और बॉडी बाहरी जो डेवलपमेंट है वो कैसा दिख रहा है, वो फीमेल, यानी जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, आवाज़ का पतली होना, तो ये जो करेक्टर्स होते हैं, फेमिनिज्म करेक्टर्स होते हैं, ये इसमें शो होते हैं। ठीक है, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 44 प्लस एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपको ये लाइन समझ आ गई होगी, ये याद रखना आपने कि अपने को अगर ऐसा दे तो अपन बता सकते हैं वो कौन सा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में याद रखना आपने मोनोसोमी, मोनोसोमी। अभी अपनों ने क्या डिस्कस किया कि ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 पेयर होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से मोनोसोमी में देखें तो 44 ऑटोसोम तो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स और उसके साथ नोट लगा दिया अपनों ने, ओ से दिखाया अपनों ने, लेकिन अपन नोट भी कह सकते हैं इसको। तो 44 प्लस एक्स, यानी यहाँ पर वाई तो है ही नहीं, इसका मतलब मेल का कोई करेक्टर नहीं है, मेल का यहाँ पर कोई करेक्टर नहीं है, यहाँ फीमेल का करेक्टर प्रेजेंट है, यानी ये कैसी होगी, फीमेल होगी। ये टर्नर सिंड्रोम में जो भी पेशेंट है वो फीमेल होगी, और उस फीमेल के अंदर क्या होगा, ओवरी आर रूडिमेंट्री, यानी ओवरीज जो होगी वो डेवलप नहीं होती है, यानी वो एग जनरेट करने के लिए डेवलप नहीं होती है। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, और ऐसी फीमेल क्या होती है, स्टेराइल होती है, यानी अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। और अगर गैमीट की पोजीशन देखें तो गैमीट क्या बनेंगे, एबनॉर्मल एग, एबनॉर्मल स्पर्म। तो ऐसे जो गैमीट्स होते हैं वो आगे फ्यूज़ नहीं करते हैं, अगर बनते भी हैं तो फ्यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। और ये जो 3 डिजीज़ है, इन तीनों डिजीज़ के अंदर आप करेक्टर्स याद रखें, और करेक्टर्स के साथ में आप इनके नाम और इनमें जो बन रही ट्राइसोमी है, मोनोसोमी है, वो याद रखें। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, 3 डिजीज़ हमारे सिलेबस में है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं इनको, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। ओके, जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं कि अपने पास में ए, बी और सी 3 अलग अलग कंडीशन दे रखी है, और डायग्राम में देखकर बताना है कि ये कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आइडेंटिफाई किया हुआ ये तो अब ए बिग एंड रिंकल टंग, उसके बाद बी जो दे रखा है वो मैनी लूप्स, यानी जो फिंगर है उसमें बहुत सारे अलग अलग लूप बन जाते हैं, और लास्ट जो सी दे रखा है वो ब्रॉड फ्लैट, यानी याद रखेंगे इसके अंदर अपने पास में जो सर है बिल्कुल गोल और ब्रॉड चौड़ा रहता है। ठीक है, तो ये अपना एक कंडीशन डाउन सिंड्रोम की। इसी तरीके से 2 डायग्राम और दे रखे हैं, जिनके अंदर पहला जो ए डायग्राम है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो क्लाइनफेल्टर है उसके अंदर फीमेल फेमिनिज्म यानी फीमेल करेक्टर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, गायनिकोमेस्टिया। ठीक है, तो एक आप ये चीज़ याद रखेंगे कि एक्स एक्स वाई कंडीशन में फीमेल करेक्टर डेवलप होते हैं, और सेकंड जो अपने पास दे रखा हुआ है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में जो दिख रहा है जो अपने पास में मॉडल है वो क्या है, फीमेल का, लेकिन फीमेल है लेकिन उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर उसमें डेवलप नहीं है। तो ये कंडीशन अपनों ने याद रखनी है, और इससे हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं अगर डायग्राम दे दे अपन को। तो जैसे पहला जो डाउन सिंड्रोम का जो क्वेश्चन था उसके अंदर अपने को डायग्राम दे रखा था। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके।